बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका 3 टी20 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर होगी। दूसरा टी20 मैच जो है बारिश की नजर हो गया, तीसरा भी बारिश से मुतासर हुआ और फिर वक्त मिला। 12 ओवर्स का खेल हुआ जिसमें लाठी चार्ज किया गया श्रीलंकन बैटर्स की जानिब से। वसीम जूनियर ने 3 विकेटें तो ली, लेकिन उन्होंने 3 ओवर्स में 54 रन दिए और तमाम बैटर्स ने उन पर हाथ साफ किया और इस तरह से 12 ओवर्स में 160 रन बनाने में श्रीलंकन टीम कामयाब होगी विद द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। इनिशियली पाकिस्तान की बैटिंग में ऐसा लगा कि जनाब वो स्पार्क नजर आया। अर्ली विकेट गिरी, अनफॉर्चुनेट रहे साहिबजादा फरहान, लेकिन जिस तरह से सलमान अली आगा ने आके स्टार्ट दे दिया था और वो फास्टेस्ट 50 करने जा रहे थे वो पाकिस्तान, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेट रहे जिस तरह से वो कैच थमा बैठे। इस पर हम बात करते हैं। साथ ही साथ जनाब टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से स्क्वाड की तैयारियां जो हैं वो काफ़ी हद तक फाइनलाइज हो चुकी हैं। नाम भी सामने आ चुके हैं। तमाम प्लेयर जो बीबीएल में इस वक्त खेल रहे हैं और श्रीलंका टूर में भी मौजूद थे, अभी ऑस्ट्रेलिया टूर जो कि पाकिस्तान में होने जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखकर ये टीम डिसाइड की जाएगी। आज श्रीलंका से कौमी टीम जो है वापस आ गई अलॉन्ग विद माइक हेसन। अब सलमान अली आगा, माइक हेसन और सिलेक्शन कमेटी ने मिलकर फैसला करना है कि जनाब 15 रुकनी, 17 रुकनी, 18 रुकनी, कितना स्क्वाड हमने रखना है और इसमें से कौन से 11 खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनको हमने प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना है। साथ ही साथ बांग्लादेश वाली बात की जाए तो वो अभी भी अपने स्टांस पर कायम है। वो कह रहे हैं कि जनाब हमने भारत जाकर नहीं खेलना। मीनवाइल जो है वो मौके पे चौका पाकिस्तान ने मारा है, चेयरमैन पीसीबी ने मारा। उन्होंने कहा कि ना हमारे ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, व्हेनेवर यू फील आप आ सकते हैं, खेलने यहाँ पर तैयार हैं, एनी टाइम तैयार हैं। श्रीलंका में भी थोड़े से मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन आप आएँ यहाँ पर यूटिलाइज करें, हमें कोई मसला नहीं है। ये सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, व्हाट हैपेंड? 60 करवा दिया, 12 ओवर्स में करवा दिया, तमाम बॉलर्स की पिटाई लगी है। क्या इतनी बुरी हालत होगी उस ग्राउंड की, या फिर बाद में जनाब उसको बॉलर्स को, हालांकि बाद में बॉलर्स को हेल्प नहीं मिलनी चाहिए थी, वहां पर बॉलर्स को हेल्प मिली है? देखें, दम्बुला के बारे में अगर आप बात करते हैं तो ये साउथ अफ्रीका जो श्रीलंका के स्टेडियम्स हैं उनमें शायद सबसे ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट है अगर हम इसके पास्ट को देखें तो। बिल्कुल। और इस पिच ने साबित किया कल भी बहुत ट्रू पिच था बैटिंग के लिए। बहुत यानी यूँ कह लीजिए कि बैट के ऊपर बॉल आ रहा था और ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स को हर बार ही जो है वो शॉट बनाना पड़ रहा था। कुछ बॉल खुद ब खुद बैट के ऊपर आकर लगे थे, प्लेयर्स ने बना कर भी मारे, बुरे बॉल भी मिले, पिच भी सपोर्ट कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ख्याल है कि 12 ओवर में 160 रन जो है ये शायद बहुत ज़्यादा रन कंसीड कर लिए पाकिस्तान ने। अगर हम देखें तो आखिरी 15 गेंदों में 52 रन की पार्टनरशिप की श्रीलंकन बैटर्स ने, जिसकी वजह से ये आपको लगता है कि इतना ज़्यादा रन जो है वो बन गया, वरना 108 रन थे 15 गेंदें ख़त्म होने से कबल। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सवाल निशान ज़ाहिर हैं पाकिस्तानी टीम की प्लानिंग के अंदर, बॉलिंग के अंदर। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, आपने अगर तो ये सीरीज रखी थी वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, बिल्कुल ठीक है, जो कि आपका जाहिर है कि एक लाहे अमल है, आपने उसके मुताबिक प्लानिंग की, उसके मुताबिक टीम बनाई, उसके मुताबिक आपने अपने कॉम्बिनेशन बनाया कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। तो वर्ल्ड कप की तैयारियों में आपने सलमान मिर्जा को एक मैच खिलाया, दूसरा मैच बारिश से वाइप आउट और तीसरे मैच में वो टीम से बाहर है। अब कौन सा ऐसा मसला है सलमान मिर्जा को? क्या उसको कोई इंजरी हुई है? क्या सलमान मिर्जा को कोई ऐसा उसके ऊपर कोई प्रेशर है कि बहुत ज्यादा क्रिकेट उसने खेल लिया? उसने टी20 के अलावा कुछ भी नहीं खेला है। डोमेस्टिक आप लड़कों को खेलने देते हैं। सलमान मिर्जा ने आपको कहा कि मेरे अंदर को मेरी कोई मतलब कोई मसल फटीग है या कोई इंजरी है इसकी वजह से मैं नहीं खेल सकता? आपने किस बुनियाद पर सलमान मिर्जा को इस टीम से ड्रॉप किया? आप सीरीज भी जीते हुए, आपको सीरीज भी सिक्योर करनी है, आपको वर्ल्ड कप का कॉम्बिनेशन भी तलाश करना है। वर्ल्ड कप का कॉम्बिनेशन तलाश करने में आपको वो लड़के चाहिए जिनको आपने प्रॉपर क्रिकेट दी हो। सलमान मिर्जा परफॉर्म भी करके आ रहा था, सलमान मिर्जा फिट भी था, सलमान मिर्जा हर तरह की कंडीशन में बॉलिंग करता हुआ आ रहा था, लेकिन आपने उसको फिर टीम से बाहर निकाल दिया इसलिए कि आपके एजेंडास पहले से क्लियर हैं कि आपने कौन कौन से लड़कों को खिलाना है और कौन कौन से लड़कों को नहीं खिलाना है। सलमान मिर्जा अगर यहां परफॉर्म कर जाता दोबारा आकर, तो ये नसीम शाह और हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी, इनकी टीम में वापसी के ऊपर सवाल निशान लग जाने थे, जिसकी वजह से आपने दोबारा उस लड़के को टीम से बाहर निकाल दिया जो अभी रिदम ले रहा है। इससे पहले यही आपने किया है सुफियान मुकीम के साथ, और हशर ये हुआ है कि आपको 12 ओवरों में 160 रन, जिस तरह का भी मर्जी पिच हो। अच्छा, तनकीद के निस्तर इतने सारे ना चलाई जाए, इतने सारे तनकीद के निस्तर ना चलाई जाए। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जनाब हम बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करेंगे। आप साहब अस्सलाम वालेकुम।
राम जी। कप्तान की जानिब से कहा गया था कि जनाब ठीक है, सीरीज जीतना हारना हमारा मकसद नहीं, हमारा जो एम है ना वर्ल्ड कप की तैयारी इन कंडीशन को समझना, तो हमने बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करनी थी। नसीम शाह को खिलाना जो है ये उसका हिस्सा नहीं था, जो अभी अहमद सईद साहब कह रहे हैं। सलमान मिर्जा ने अच्छा परफॉर्म किया है, उसको हमने बचा के रख लिया, जैसे अब्दुल रज़ाक और बचा के रखा हुआ है। तो इसी तरह जो है वो हमने इसको आगे वर्ल्ड कप में ट्राई करना है, इसलिए नसीम शाह को मौका दे दिया कि ताकि उसका भी पता चल जाए। एग्री करेंगे? देखिए, जिस तरीके से, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले, और जिस अंदाज में पाकिस्तान की क्रिकेट को इन दिनों हाईएस्ट लेवल पर चलाया जा रहा है ना, ये दुनिया में इस तरह से दुनिया का कोई मुल्क ऐसे क्रिकेट नहीं खेलता। और जो दलीलें और मंतक पेश की जाती है वो किसी भी तौर दुनिया की बेहतरीन टीमों में, जो कामयाब टीमें हैं, उनमें नज़र नहीं आती। और अगर किसी को समझ बूझ है पाकिस्तान में जो क्रिकेट खेले हैं लोग बरसों से, जो कवर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, ये उनकी भी समझ से बालातर है। तो पहले पाकिस्तान क्रिकेट में सुनने को मिलता था कि दोस्ती यारी पे क्रिकेट टीम की सिलेक्शन होती है, अब तो लगता है अकल से आ रही है। तो दोस्ती यारी से बात अकल की यारी तक आ चुकी है कि एक खिलाड़ी एक मैच में 3 आउट करता है, अगले मैच में वो हिस्सा नहीं होता, एक हैट्रिक करता है, अगले मैच में वो टीम का हिस्सा नहीं होता। तो ये कोई इसका पैटर्न है ही नहीं। ये यूं महसूस होता है कि जैसे हर लम्हे एक टेलीविजन पर नई खबर चलती है ना, और व्यूअर की अट्रैक्शन के लिए और इंगेज करने के लिए कि न्यूज बुलेटिन या प्रोग्राम ड्रैग ना हो, तो चीजें बदलती रहती हैं कि व्यूअर अट्रैक्ट रहे, वो बोर ना हो जाए, उकताहट और बोरियत उसको ना आए। तो ये पाकिस्तान टीम भी बिल्कुल वैसी ही एक इन दिनों होती है, सिलेक्शन इसकी प्लेइंग 11 की और स्क्वाड की भी बदलते रहे, चीजों को बदलते रहे। अब सब अफसोस तब होता है जब मैनेजमेंट बॉदर ही नहीं करती। मैनेजमेंट कहती फिर क्या हो गया, उसने 4 आउट किए थे, अगले में हमने उसको बिठा दिया और मैच भी हार गए, और अवाम कहते भी रहे तो भी जनाब वो बॉदर ही नहीं करते इन चीज को। देखें, बात ये अवाम का कहना या ना कहना, बाज औकात ये चीजें मानी नहीं रखती। ठीक है, बाज औकात ये चीजें मानी रखती क्योंकि एक स्पेशलिस्ट का जॉब है, ठीक है। और अगर स्पेशलिस्ट के जॉब में भी अगर आपको उसमें भी कोई तसलसल और हिकमत अमली नजर ना आए, सोच समझ बूझ नजर ना आए, तो आपके जहन में सवाल तो उठता है कि यार कि क्या हो रहा है। मतलब कल जैसे ख्वाजा नाफे को उन्होंने विकेट कीपिंग करवाई है, दुनिया की किसी भी टीम में कोई टीम दुनिया की आप कामयाब टीमों को उठाकर देखें, क्या ऐसे विकेट कीपर होते हैं दुनिया की किसी टीम में? क्या ये संजू सैमसन है, क्या ये क्विंटन कीपर हैं, क्या ये जॉस बटलर जैसे विकेट कीपर हैं, क्या आपको ये कौशल मेंडिस जैसे विकेट कीपर नजर आते हैं? तो यहाँ पर तो तजुर्बात की नजर है पाकिस्तान के क्रिकेट। ये लोगों को बुरा लगेगा लेकिन हकीकत यही है। 3 विकेट कीपर्स के आपने नाम लिखे, स्क्वाड के 3 मैचेस थे, 3 विकेट कीपर आपने स्क्वाड में शामिल किए, 2 को आपने विकेट कीपिंग करवा दी, ठीक है, और तीनों आपने खिला दिए। और उन तीनों में से बदकिस्मती के साथ एक भी विकेट कीपर उसमें स्पेशलिस्ट नहीं है। बिल्कुल तो इस स्पेशलिस्ट जॉब को आपने ऐसे कर दिया है कि जैसे ये हर किसी का है, कोई भी कर सकता है। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका जो T20 सीरीज 1-1 से बराबर हुई है, पाकिस्तान ने कहा कि तैयारियों के हवाले से, वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से सीरीज हम खेल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की कल बॉलिंग का मुजाहरा किया गया, बॉलिंग तो ठीक है लेकिन बैटर्स, हालांकि सेकंड बैटिंग में यूजुअली हमने देखा है इन कंडीशंस में बारिश के बाद बॉल गीला हुआ, सारी सूरत-ए-हाल में बैटिंग साइड को फायदा होता है, लेकिन कल हमने बिल्कुल ही इसका उलट देखा कि बॉलिंग साइड ने इसका फायदा उठाया, और ऐसा उठाया कि बैटर्स हमारे तू चल में आया कि रवेश पर उन्होंने वो इख्तियार किए रखी। तो आप सब बॉलिंग पे तो हमने बात की है कि जनाब हक मारना ये आम समझा जाता है, फर्ज समझा जाता है, बैटिंग का क्या करना है? अगर बैटिंग पे देखा जाए तो ठीक है, ओपनर 2 हमने रखे हुए, सलमान अली आगा दिल गुर्दा बड़ा करके ऊपर आके जनाब, उसके बाद उस्मान खान, नवाज ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, ख्वाजा नाफे इस पर एक सवालिया निशान है, ऑल्दो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया लेकिन उन पर ज्यादा शायद प्रेशर पड़ गया जिसकी वजह से वो एग्जॉस्ट हो गए। देखिए, 2-3 चीजें बड़ी अहम हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात को देखते हुए। एक ये कि ट्रू पिच पर पाकिस्तान की बॉलिंग कैसे रिस्पॉन्ड करती है, और वो समझदारी और वो रफ्तार और वो महारत और कंट्रोल क्या आपको अपनी बॉलिंग में नजर आता है? तो पथीराना की बॉलिंग को देख लें और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को देख लें, उसने आप देखेंगे सब फुल बॉल किए, वाइड यॉर्कर्स किए और स्टंप्स को अटैक करता रहा। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स नहीं कर पाए। एक ये पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को 7 ओवर्स में लगभग 108 रन हुए हैं। तो 7 ओवर्स में 108 रन आपके 3 फास्ट बॉलर्स को हुए हैं। पाकिस्तान ने 6 बॉलर इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने 5 स्पेशलिस्ट के साथ अपने 12 ओवर्स पूरे किए हैं। तो अगेंस्ट टॉप टीम्स जब आप ट्रू पिच पे जाएंगे तो आपको और ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों के लिए मसाइल है। अब आ जाए बैटिंग पर।
जब भी आप ट्रू पिच पर खेलेंगे और आपको हाई स्ट्राइक रेट मेंटेन करना है, तो उसमें ज़्यादा इम्कान ये है कि पाकिस्तान की बैटिंग उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी जिस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि आपके पास वो बैट्समैन नहीं है एक के बाद एक जो 15, 14, 12, 13 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर सकें और मुखालिफ टीम के ऊपर दबाव बढ़ा सकें। कल भी देखें, जब आपने लगभग 18 या 20 गेंदों पर 60 के रन्स कर लिए थे पाकिस्तान ने, उसके बाद आप बैटिंग के लिए जब उस्मान खान आ जाते हैं तो और शादाब खान आ जाएंगे या नवाज आ जाएगा, तो ये स्पेशलिस्ट नहीं है। ये स्पेशलिस्ट नहीं है। कहा जाता है कि उस्मान खान स्पिन को अच्छा खेलते हैं, हाँ, लेकिन जब स्पिन ना हो और बॉल आगे गिराओ या बॉल शॉर्ट हो बहुत ज्यादा, तो वो खेल लेंगे। लेकिन अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन उनके लिए उनकी लिमिटेशंस हैं। और इसी तरीके से शादाब और नवाज या आप नाफे को आप डाल लें, तो लिमिटेशंस है पाकिस्तान की। ट्रू पिच पर भी लिमिटेशंस है पाकिस्तान की। थोड़ी फ्रेंडली पिच हो गई स्पिन बॉलिंग के लिए वहां पर भी, या फास्ट बॉलिंग के लिए तो वहां पर भी। तो ये एक मजमूई खाका है। अब आप इसको कभी अच्छा खेलेंगे, कभी बुरा खेलेंगे, कभी निस्बतन कमजोर टीम के खिलाफ आप मैच जीत जाएंगे और आपको अदादो शुमार बताए जाएंगे कि हम तो माउंट एवरेस्ट पर हैं, तो उसको यकीन कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत यही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपकी हिकमत अमली भी ठीक नहीं है, आपकी प्लेस की भी लिमिटेशंस हैं, और ये पता ही नहीं चलता। मतलब एक ऐसा मुल्क जिसकी दुनिया क्रिकेट में बहुत धाक है, बहुत नाम है, शानदार तारीख है, किसी से पूछें कि इस टीम की स्ट्रेंथ क्या है,